अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है और सेंसिटिव इसलिए कि हम जुड़े हुए हैं अपनी उस फैमिली से जो कल को फ्यूचर है, कल का मुस्तकबिल है। तो आज का टॉपिक है हमारे बच्चे और उनसे लापरवाही, यानी हमारी लापरवाही। और इसकी वजह वही होती है कि हम बहुत मसरूफ़ होते हैं और हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल या कॉलेज में पढ़ा देते हैं और अच्छे और माहौल, कपड़े, उनकी फैसिलिटीज़ सारी कुछ दे देते हैं, लेकिन हमारे पास अपने उन बच्चों के लिए वक्त कम होता है। और वक्त जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले और आज के दौर में जो फ़र्क आता गया है उसमें सबसे बड़ा जो फ़र्क है वो है कम्युनिकेशन गैप का। और उस कम्युनिकेशन गैप को हम फिल कर रहे हैं स्मार्टफोन से। स्मार्टफोन उसका कोई रद्द बदल नहीं है, उन सेंटिमेंट्स का रद्द बदल नहीं है जो माँ बाप और बच्चों के बीच होता है। माँ बाप और बच्चों के बीच, यानी बेटियों का मोस्टली अपनी माँ के साथ और बेटों का अपने बाप के साथ, जब ये सेंटिमेंट्स क्लैश करते हैं तो बहुत छोटी उम्र में ही बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्ट कर लेते हैं। उनको माँ बाप की कही हुई बात बुरी लगती है और उनको अपने दोस्तों और उस कंपनी जिसको उन्होंने ज्वाइन किया होता है उनकी कही हुई हर बात बुरी नहीं बल्कि अच्छी लगती है, जबकि वो बातें जो है उनका रिज़ल्ट बहुत बुरा होता है। और ऐसे बच्चे जब इनके बीच जुड़ जाते हैं तो एक चीज़ अच्छी तरह से हम और आप जानते हैं कि अच्छाई और बुराई का पहला फ़र्क तो ये है कि अच्छाई में थोड़ी सी जहमत होती है, मुशक्क़त होती है, और बुराई में आपको सिर्फ राहत होती है। क्योंकि जो अट्रैक्शन आपको दिखता है, जो कुछ दिखता है उसको आप ये नहीं समझ पाते। वो ज़ाहिरी तौर पे तो बहुत अच्छा लगता है, फीलिंग के भी लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसकी कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं, उनका कुछ एक हुजूर हम कहते हैं ना, मलूज़े खातिर रखना होता है। तो हम जब अपने बड़ों दोस्तों के बीच बैठते हैं और अपनी उम्र से थोड़े बड़े बच्चे भी जो है वो भी छोटे हो जाते, उल्टा हो जाता है। छोटे बच्चे जो हैं वो बड़ी सोचें रख रहे होते हैं जो उन्हें बड़े होकर सोचना है, क्योंकि इन सारी चीज़ों में माँ बाप कहीं नहीं है। माँ बाप से भी पूछा, अच्छा भाई बच्चे आ गए तुम? जी आ गया, सो जा बेटा। कोई इंटरेक्शन नहीं है, बच्चा क्या देख रहा है स्मार्टफोन पे, क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है। बात पहले शुरू होती थी, हमें याद है कि जब कंप्यूटर होता था तो आते जाते हम अपने बच्चों को देखते, क्या देख रहे हो बेटा, क्या? तो उन्होंने क्रिटिक से कुछ कभी लगा दिया, कभी दिखा दिया, कभी छुपा लिया। तो यही आज के बच्चे भी, बहुत से स्मार्टफोन पे बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनके देखने की नहीं है, जिसमें उम्र की भी कैद है और रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो क्या हम अपने बच्चों की जो तरबियत है वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हमारे बच्चे क्या हमारी लापरवाही का शिकार होंगे और मुस्तकबिल में आगे जाके वो क्या हमारे फर्माबरदार बनेंगे या नहीं? मेरा ख्याल है कि नहीं। इसलिए कि जब आप उनको हर उस बात के लिए टोकेंगे जो आज का एक सो कॉल्ड एक आम सी बात कहलाई जा रही है, अरे ये तो होता है, अरे भाई हम कौन से बैकवर्ड, और ये जो लफ्ज़ हैं, फिर हम उन्हें जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ हम एक चीज़ के लिए तो बहुत कहा हुआ है कि किसी किस्म का नशा नहीं होना चाहिए, इस तरह की कोई चीज़ अगर हो तो फ़ौरन पकड़ा जाए। लेकिन हम सुन रहे हैं कि स्कूलों, कॉलेजों और हर जगह पे इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद बच्चे जो है उस बुरी लत में भी जा रहे हैं। तो वो हम कह रहे हैं ना कि हमारे बच्चे, देखें हमारे सामने जब बच्चे बड़े होते हैं ना तो हमें पता होता है वो चल किधर रहा है, देख किधर रहा है, घूम किधर रहा है, तो उसकी एक एक जो है वो हमको पता होता है कि ये जो सर खुजाता है तो ये सर क्यों खुजा रहा है बच्चा, ये बच्चा थोड़ा सा शाय हो रहा है कुछ बोलने में, ये क्या वजह है? ये कुछ ऐसी गलती है जिसको माएँ भी देखकर कभी कभी इग्नोर तो नहीं करती, लेकिन उसको बाप तक नहीं पहुंचाती। और हम अपने लाडो प्यार से अपने उन प्यारे बच्चों को, जिन्होंने हमारी नस्ल को लेकर चलना है और आगे जाके पाकिस्तान का मुस्तकबिल बना, बल्कि अपना मुस्तकबिल भी बनाना है, खा वो मुस्तकबिल वो पाकिस्तान में रह के बनाए या हाईली क्वालिफ़िकेशन के लिए बाहर जाके वापस आएँ और यहीं के डॉक्टर, यहीं के इंजीनियर, यहीं के बहुत बड़ी क्या आईटी की फील्ड में या किसी भी फील्ड में हो। हमसे हमारी ये जो बेराहरवी है, इस बेराहरवी का जो समर है वो नहीं मिल पाता, और हम अपनी बच्चियों और बच्चों दोनों को वक्त देकर, और हमने ये भी देखा है कि बच्चियाँ अगर अपने दोस्त हैं तो हमें अपने उनके दोस्तों पर भी ध्यान रखना कि इनकी कंपनी क्या है, इनके दोस्त क्या हैं। उनको घर पे आप बुलाएं। जब आप घर पे बच्चे आते हैं या बच्चियाँ आती हैं तो आप माएँ अंदाज़ा लगाती हैं, भाई तुम्हारा बेटे, तुम्हारे अब्बा क्या करते हैं, तुम्हारा ये पूछ लेना कोई बुरा नहीं।
ہم جہاں اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں ہمیں دوسرے بچوں میں بھی وہ خامیاں دکھ جاتی ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں یا تو بیٹا تم ریزرو ہو جاؤ یا پھر بہت زیادہ محتاط ہو جاؤ۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ ہم اپنے بچوں سے جو لاپرواہ ہوتے ہیں یہ ہم ان کے لیے اچھا نہیں کرتے۔ مستقبل میں ظاہر ہے کہ بچے اسکول سے کالج کے بعد جب وہ اپنی فیملی لائف میں بھی آتے ہیں تو ان کی بہت سی ڈسٹربنس اور بہت سی وہ چیزیں جن کو جو تربیت ان کو اس تک نہیں ملی ہوئی ہے وہ ان کے لیے نگیٹو امپیکٹ پیدا کر کے ان کی جو شادی شدہ زندگی ہے اس میں بھی بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ ایسی بچیاں یا بچے جو ہیں جن دوستوں کے بیچ بیٹھتے ہیں ان کے ہاں شاید ایسے رشتوں کی بھی اہمیت نہیں ہوتی جنہیں ہم شادی کہتے ہیں، ہم نکاح کہتے ہیں، کیونکہ یہ وہ برکت والے رشتے ہوتے ہیں جن کو لے کر چلنے میں بہت سی قربانیاں سیکریفائس دینا پڑتا ہے دونوں کو، لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی۔ اور ان کی شادی شدہ زندگی میں اگر ہم یہ سوچیں تو یہی کہا جاتا ہے بھائی اس کی بچپن میں پتہ نہیں کیسی تربیت ہوئی ہے، کن لوگوں کے بیچ بیٹھا اٹھا ہے۔ آج تو دیکھیں بڑا آسان ہو گیا ہے، ہم سارا الزام جہاں ماں باپ کو دیتے ہیں، اگر ماں باپ ہی بیچارے بلیک میل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سینٹیمنٹل بلیک میل انہیں کیا جاتا ہے، تو اس مجبوری میں بچے جو ہیں وہ غلط نکل جاتے ہیں۔ تو ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم اپنی تربیت میں اور اپنے وقت میں سے زیادہ وقت بچوں کو کمپنی دیں، ان کے ساتھ جائیں پھریں گھومیں کھائیں پئیں سب کچھ کریں اور ان کا دھیان دیں۔ ان پر جو دھیان جو دوست آپ ہو سکتے ہیں وہ کسی بھی معاشرے یا کچھ کے آپ کے ساتھ کے پڑھے ہوئے بچے وہ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی کمپنی اور ماں باپ کی کمپنی کچھ بھی کریں، کہنے کو تو کہتے ہیں کہ جی اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، لیکن میں یہی کہوں گا اس کمپنی یا اس معاشرے کو ایک اچھا انسان بننے کے لیے اپنے ماں باپ سے بہتر کوئی قیمتی لوگ نہیں ہوتے جو ان کو تربیت دے سکے۔ میرا یہی کہنا ہمارے اس پلیٹ فارم پہ ضروری ہے کہ ہماری آج کی جو نسل ہے وہ جس طرف جا رہی ہے اس میں جو فقدان ہے اس بات کا ہی ہے کہ ہمارے ماں باپ ان کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی باتوں کو سمجھتے ہیں یا ان کے لیے کوئی اچھے راستے نکالتے ہیں۔ اور میرے حساب سے جو سب سے اچھا رشتہ ہے وہ وہی دین کا رشتہ ہے کہ اگر آپ اپنے دین سے جڑ جاتے ہیں تو آپ بہت کچھ پا لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں برکت دی اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم ایک مسلمان ہیں اور مسلمان گھر میں پیدا ہوئے۔ اللہ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے۔ www.darsequran.com